राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। इन दिनों राकेश टिकैत यूपी के दौरे पर है और यहां वो अपनी रैलियां कर रहे हैं और सरकार को लगातार चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को भी सलाह दे दी है। इस दौरान अब राकेश टिकैत ने यूपी के फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र पटेल के 13वीं संस्कर में शामिल होने यहां पर पहुंचे थे और इस दौरान उनसे किसानों की समस्याओं को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का 30 साल का प्लान है कि 2047 या 2050 तक किसान की फसल न बिके। बीजेपी का बिजली का बिल महंगा हो जिसमें किसान कर्जदार हो जाए और अपनी जमीन बड़े घराने के लोगों को बेच दी। कृषि बिल के विरोध में चले धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस न लेने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि उस समय केंद्र सरकार ने कहा था कि मुकदमा वापस लिया जाएगा और कुछ राज्यों के किसानों का मुकदमा वापस हुआ, लेकिन यूपी के किसानों का मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। टिकैत ने कहा है कि किसानों की फसल कम एमएसपी रेट पर बिक रही है। सम्मान निधि के तहत एक किसान को साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं, वह अब छोटे किसानों को दिया जाएगा और बड़े किसानों को अपात्र बताकर नहीं दिए जा रहे हैं। अपने पैसे का प्रचार लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, सरकार कर रही है और किसानों की फसल कम रेट में बिक रही है, उसका कोई जिक्र यहाँ पर सरकार के लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार के पास प्रचार तंत्र है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का पीएम चेहरा बनाने के प्रस्ताव पर भी टिकैत ने कहा सारे विपक्षी दल अब तो मिलकर अपनी अपनी जान बचा ले। पीएम किसको बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसके पहले एक होकर चुनाव लड़े क्योंकि जिस तरह से सभी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी उससे एक दूसरे का नुकसान ही होगा। टिकैत ने कहा कि बीजेपी इन्हें आपस में लड़वाने का काम कर